आप देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्हें लेकर पाकिस्तान तक हंगामा मच गया है। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला के चेहरे से उनका नकाब कहें या हिजाब कहें, बुर्का कहें, वो उनके चेहरे से हटाया। इसे लेकर पाकिस्तान में कट्टरपंथी भड़के हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में मौलाना से लेकर हुक्मरान तक हिजाब खींचने को लेकर भड़के हुए हैं, नीतीश कुमार की निंदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी मौलाना मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि वो नीतीश कुमार की निंदा करें। वहीं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंत्री उस्मा बुखारी ने भी मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला। 15 दिसंबर को एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और इसी दौरान महिला जो हिजाब पहनकर वहां पर आई थी, नीतीश कुमार ने उनसे पूछा ये क्या है, उसे अपने हाथ से फिर हटा दिया। नीतीश के इस कदम से भारत में सियासत गर्मा गई, चौतरफा आलोचना हुई, लेकिन पाकिस्तान को एक मुद्दा हाथ लग गया। पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। मैं जो बिहार के वजीर आला ने एक बहुत गंदी, घिनौनी और घटिया हरकत की है कि एक बापर्दा खातून का हिजाब खींचा है उसने एक तकरीब के दौरान, उसके ऊपर एज ए मुसलमान औरत, और एक जो है वो ऐसा मतलब शहरी होते हुए जिनके जो ये मैं समझती हूँ कि ये नकाब जो है ये भारत की डेमोक्रेसी के मुंह के ऊपर से खींचा गया है। डेमोक्रेसी के मुंह पर से खींचा गया। ये वो लोग हैं जिनके खुद के यहाँ डेमोक्रेसी का डी नहीं है। ये वो लोग बात कर रहे हैं जिनके अपने एक्स प्राइम मिनिस्टर जेल के अंदर बंद है, उनकी बहनें बाहर रो रही हैं, उनके ऊपर केमिकल वाला पानी छिड़का जा रहा है। वो तो आपकी अपनी है, वो तो खुद मुसलमान हैं, उनके तो नकाब भी है, हिजाब भी है, बुर्का भी है, उनके ऊपर क्यों केमिकल वाला पानी फेंक रहे हैं आप अवधेश जी? ये क्यों नहीं पूछा जाता? नहीं, वो तो ये डेमोक्रेसी बताएंगे पाकिस्तानी? नहीं, वहां 15 अगस्त 1947 के बाद से जो अल्पसंख्यकों को हिंदुओं के मंदिर तोड़ के उस पर शौचालय बनाए गए, उनके साथ जबरन निकाह किया गया, और धीरे धीरे आज हिंदू जो है 12%, 10%, 8% होते हुए हिंदू और सिख 1% तक सिमट गए हैं। उनके यहाँ ये है, और कितने लोग खड़ा हुआ बचाने के लिए, जो मोहतरमा बोल रही है, तो वो एक अलग पक्ष है। लेकिन हमारे देश में अब इस समय नीतीश कुमार जी ने उसको कहा कि तू पढ़ी लिखी हो, क्या ये बुर्का पहनती हो, हटाओ इसको। अब ठीक है, वो उस पर हमारे देश में बहस हो सकती है, लेकिन वो कोई मजहब का अपमान थोड़े कर रहे थे। हमारे देश में सेकुलरिज्म के नाम पर यही होता है कि अगर हम हिंदू महिलाओं में पर्दा प्रथा के विरुद्ध थे कि महिलाएं पर्दा क्यों करी, उनके खुले होना चाहिए, उनको वस्त्र खुला पहन के चले, लेकिन एक मुस्लिम लड़की को एक बुजुर्ग नेता कह रहा है, मैं उस तरीके से असहमत हो सकता हूं, लेकिन हमारे देश का इकोसिस्टम इसको उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहां है भाई? आज उठो ना। वो तो सेकुलर चेहरा है ना, केवल नरेंद्र मोदी के साथ चले गए हैं और सरकार बना रहे हैं, इसलिए उनको इस समय खलनायक बना दो। अब उन पर फतवा जारी हो जाएगा, मैं कह रहा हूं। अरे नीतीश कुमार, विनोद जी, नीतीश कुमार कौन है? नीतीश कुमार वो हैं जो सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। अगर शराबबंदी की तो महिलाओं के लिए की, अगर एजुकेशन बेहतर बनाई तो महिलाओं के लिए की, साइकिलें दी तो महिलाओं के लिए की। आज एक उनके तरीके से मुझे घोर आपत्ति है। इस तरह से हिजाब नहीं खींचना चाहिए था, ये तरीका ठीक नहीं था। आप अपनी जो भी भावना थी आप कह सकते थे, बोल सकते थे, लेकिन आपने ये किया, ये तरीका गलत था। लेकिन आप नीतीश कुमार के ऊपर जो चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि वो महिला विरोधी है, क्या वो महिला विरोधी है? नहीं, देखिए, दोनों अलग चीजें हैं। एक मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने जो काम किए महिलाओं के लिए, निश्चित रूप से सराहनीय काम किया, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब नीतीश कुमार ने विधान परिषद विधानसभा में एक बयान दिया था, याद करिए, वो महिलाओं को लेकर के कितनी आलोचना हुई थी, कितनी निंदा हुई थी। लेकिन तब नहीं, उसमें भी एक पक्षी नजरिया था। उस वक्त निंदा करने वाले दूसरे खेमे के लोग थे जो उस वक्त विपक्ष में थे, और जो उस वक्त नीतीश कुमार के साथ थे वो नीतीश कुमार का बचाव कर रहे थे। आज नीतीश कुमार का बचाव वो कर रहे हैं जो नीतीश कुमार के साथ है, और निंदा वो कर रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ है। ये जो हमारा सिलेक्टिव अप्रोच है ना किसी भी घटना को लेकर के, ये गलत है। घटना अपने आप में गलत है, उसकी निंदा की जानी चाहिए। वो करने वाले चाहे नीतीश कुमार हो चाहे कोई भी हो। नीतीश कुमार का महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान है, उसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन इस घटना की निंदा होनी चाहिए, क्योंकि ये घटना एक
मुस्लिम और हिंदू का सवाल नहीं है। आप नहीं, किसी लेकिन सर पाकिस्तान का एक पाकिस्तान इस्लामिक मुस्लिम डॉन का- कह रहा है कि पाकिस्तान उसको सजा दे, भारत नहीं, सजा नहीं, दे। सर, मैं क्योंकि पाकिस्तान खबर को नहीं ला रहा हूँ, पाकिस्तान से पाकिस्तान को जुड़ी नहीं ला रहा हूँ, मैं तो अपने भारत की बात कर रहा हाँ, हूँ। लेकिन- पाकिस्तानियों को हक नहीं है निंदा करने का, पाकिस्तान को इसको इस्लामी मुद्दा बना दिया गया है वो ना। पाकिस्तान वही- को तो वही- बनाया, वो वो तो बनाया। समस्या वहां है। बना रहा है नहीं, पाकिस्तान। पाकिस्तान तो बनाएगा। एक मिनट, हाँ। पाकिस्तान तो वो जो मंत्री था मध्य प्रदेश में, जिसने हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी को कहा था, उस पर बनाया था मुद्दा। वो तो हम भी बनाते हैं, वो भी बनाते हैं। वो तो उनका अपना एक भारत के खिलाफ वो है। पाकिस्तान की अप्रोच नगण्य है, आप ये कह रहे हैं कि वो मैं कह रहा नगण्य हूं, कैटेगरी वो अपना कराए, जो ठीक है। उनको कोई हक नहीं है बोलने का। वो अपने यहाँ अपने अल्पसंख्यकों को देखें, अपने यहाँ जो उनके माइनॉरिटीज की हालत है उसको देखें, वहाँ जो हिंदू महिलाओं के साथ हो रहा है उसको देखें। उनको कोई हक नहीं भारत में बोलने का। लेकिन एक भारतीय के नाते नीतीश कुमार की इस कार्यवाही का, इस एक्ट की निंदा होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए। और ये हम भी अपने कार्यक्रम लेकिन में कई इस्लाम दफा कर विरोधी चुके हैं, बता लेकिन देना सर- ये नहीं नहीं मैं तो चलेगा। कहना घूंघट उठाए तो भी इस्लाम निंदा होनी मजहब विरुद्ध बता देना मजहब कोई का मसला सीरियस नहीं इशू है। आने वाले समय में मौत का फतवा जारी नहीं, होगा। नहीं, ये स्त्री की आज हम लोग महिला बैठे के हुए हैं। सम्मान की बात है। ये ये मौत का लेकिन फतवा ये- जारी होगा। उस लड़की को हीरोइन बना के करोड़ों रुपए उसके पास आने नहीं, वाले मुझे हैं। पता चला ये वो पूरा चली भी आधार, गई है, वो बंगाल ये चली पूरा गई है। आधार बन चुका नौकरी है। उन्होंने 5 को लौटा दी पागल है। खड़े हो जाएंगे मारने के लिए नीतीश कुमार को। ये सीरियस इशू अच्छा, है। ये खबर मैं दर्शकों को दे दूं, फिर अगली खबर की तरफ आगे बढ़ूं कि जो जिस महिला के साथ ये हुआ वो थोड़ी जेब गई, उन्हें अच्छा नहीं लगा। उसके बाद फिर जो उन्होंने नौकरी का नियुक्ति पत्र था वो भी वापस लौटा दिया और वो बंगाल चली गई। इसकी एक पहलू ये भी है कि वो बंगाल की ही रहने वाली थी, बिहार में पढ़ाई के लिए वो रह रही थी और फिर वो नियुक्ति पत्र मिलने के दौरान जो कुछ भी घटना घटी वो उससे असहज थी। उन्होंने अपने भाई को कॉल किया और फिर वो वापस बंगाल लौट गई है।